पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। अब हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में। कंडक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस से रिलेटेड होता है और कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी से रिलेटेड होता है। ये सारी कहानी हम लोग समझेंगे और इससे रिलेटेड जो फॉर्मूलाज होता है वो बना करके आपको बताऊंगा, क्योंकि हो सकते हैं न्यूमेरिकल्स में कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स अगर पूछे जा रहे हैं तो इस पर भी न्यूमेरिकल्स आपके पूछे जा सकते हैं। तो चलिए पहले कंसेप्ट को समझते हैं। मैं हूं के कश्यप और प्यारा चैनल आपका समझते हैं। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। कौन चीज? प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब क्या समझ रहे हैं? ये जो विरोध करता है, प्रतिरोध मतलब विरोध। आप समझिए विरोध किस चीज़ का करेगा है? तो आप जानते हैं मूवमेंट ऑफ चार्ज का, मतलब चार्ज जो मूव कर रहा है उसके मूवमेंट ऑफ किस चार्ज का विरोध करेगा। इसका मतलब है कोई भी कंडक्टर के अंदर में अगर चार्ज मूव करता है तो एक कोई आप समझो एक कंडक्टर है तो इसके अंदर में बल्ब लगा रहे हैं तो वो क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा, उसके मूवमेंट को रोकेगा। जो रोकता है उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कौन चीज़? रेजिस्टेंस। मतलब ये सिंपल सी बात है, ये क्या करता है? रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट करता है किस चीज़ का? मूवमेंट ऑफ चार्ज को। इतना बात हम लोग बहुत पहले समझ चुके हैं। आप अगर नहीं जानते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, एक सेपरेट लेक्चर है, आप प्लेलिस्ट को विजिट कर लें या फिर लिखें रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बाय के कश्यप, तो आपको लेक्चर मिलेगा, वो लेक्चर देख सकते हैं। अब समझिएगा, तो ये तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है? रेजिस्टिव। अच्छा, ये आया किधर से? तो आपको पता है, पढ़ाए थे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपको पता है कि ए वोल्ट, ए कौन से है? पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट होता है, और इसी को इक्वल करने के लिए हम लोग लाए थे आर। आर इंडिकेट करता है रेजिस्टेंस को, एक कांस्टेंट होता है, रेजिस्टेंस होता है, और यही है अपना रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हम लोग आर इक्वल टू फॉर्मूला यहाँ से बना लिए थे कि वी बाई आर होता है। इसके अलावे हम लोग कहे थे कि आर जो है डिपेंड करता है लेंथ पर, आर डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे मान लीजिए कि वायर है तो एक कितना बड़ा है इस बात पर डिपेंड करता है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको बोलते हैं, ठीक है ना? ये वाला जिधर से ये गोला वाला पार्ट्स को क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। हिंदी में भी आप देख ले शायद सर्कल, उसको कौन से बोलते हैं? ब्रीथ बोलते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि ये जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बुआ देखना सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ होता है, मतलब 1/L, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कौन चीज़? एरिया होता है। इस दोनों से मिला करके अपना एक फार्मूला बना था कि L/A होता है, और इसको इक्वल करने के लिए हम लोग लाए थे रो और L/A, और इस रो को ही हम लोग क्या बोलते थे? याद हो तो रेजिस्टिविटी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। तो आपको ये याद होगा कि रेजिस्टिविटी कहाँ से आया था। तो यहाँ से रेजिस्टिविटी ये क्या इंडिकेट करता है? ये नाम है इसका रो, ठीक है ना? रो एक्चुअली इसका इस सिंबल का नाम रो है, और ये डिनोट करता है रेजिस्टिविटी को। और रेजिस्टिविटी क्या होता है? तो रेजिस्टिविटी जो होता है ये प्रॉपर्टीज होता है किसी भी मटेरियल का। अब वायर किस चीज़ का बना है इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका रेजिस्टिविटी कितना है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आप इतना याद रखें कि ये प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल होता है, जो कि वो उसका हर वायर का, जैसे कॉपर है तो इसका अलग कौन सा रेजिस्टिविटी होगा, और रेजिस्टिविटी अलग अलग प्रतिरोधकता इसको बोलते हैं हिंदी में, है ना? प्रतिरोधकता या प्रतिरोधक। 1 मिनट, इसको हिंदी देख लेते हैं एक बार, ठीक है? इसको बोलते हैं हम लोग प्रतिरोधकता। प्रतिरोधक बोलते हैं हम लोग कौन से? रेजिस्टर को। तो ये कहानी हम लोग जानते हैं। अब समझिएगा, ये रेजिस्टर से कनेक्टेड होता है, याद रखिएगा कौन चीज? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस। तो आज का जो अपना टॉपिक, रेजिस्टेंस जो होता है ये कनेक्टेड किससे होता है? कंडक्टेंस से, और कंडक्टेंस को हम लोग बोलते हैं चालकत्व। हिंदी में बोलते हैं इसको कौन चीज? चालकत्व। अब ये क्या होता है? आपको पता है कि ये कौन चीज़ एक मूवमेंट का रोकता है, कौन चीज़ को? ये बताता है कि कितना रोक रहा है इलेक्ट्रिक करंट को या विद्युत धारा को, ये कितना रोक रहा है। जस्ट इसके अपोजिट ये बताता है, ये बताता है कि कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, ये बताता है जस्ट इसके अपोजिट। याद रख लीजिएगा, एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है। तो कोई एक याद रहेगा तो दूसरा खुद ही याद आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस बताता है कि भाई रोक रहा है, ये क्या है? रोकता है, ठीक है? ये रोकता कितना है वो बताता है, और ये बहता कितना है वो बताता है।
ठीक है, ये बहता कितना है वो बताता है। बात समझ में आ रहा है? अब समझिएगा, इसको जो इंडिकेट करते हैं हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं, ये जानते हैं, और इसको इंडिकेट करते हैं हम लोग बुआ जी से। ठीक है, किस से? जी से इंडिकेट करता है। और इस दोनों में जो रिलेशन होता है, आप समझिएगा, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। अपोजिट को दिखाने के लिए आपको याद हो तो हम लोग इनडायरेक्ट वाला यूज़ करते थे, मतलब ये कुछ ऐसा होता है ना। इसको बोलते हैं, ये जो रेजिस्टेंस है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, बेउत्क्रमानुपाती होता है। बेउत्क्रमानुपाती किसका होता है? जी का। आप समझिएगा, आपके बुक में जो लिखा रहेगा जी इजकल टू 1 बाई कितना आर होगा, एक्चुअली इसी को हम लोग बेउत्क्रमानुपाती बोल रहे होते हैं। तो एक्चुअल फॉर्मूला आपका ये होगा, जी कौन चीज़ है? तो आपका कंडक्टेंस है, यानी चालकत्व है। आर क्या है? तो प्रतिरोधक है। अब समझिएगा, यहाँ से समझिएगा, अगर आर यहाँ से सिर्फ आर पे ध्यान दीजिएगा, आर को अगर हम लोग बढ़ा दें तो इसके अकॉर्डिंग ये जी क्या होगा? घटता है। जस्ट इसके अपोजिट, ये बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा? घटेगा। पहले ही बोल दिए कि ये क्या एक दूसरे का अपोजिट है। तो इसका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो उसी तरह यहाँ से भी आपको समझ में आ रहा है, अगर आर को हम लोग घटा दें तो जी क्या होता है? बढ़ जाएगा। इसका मतलब आर घटाने का मतलब क्या हो रहा है? आर कम करने का मतलब क्या है? कि चार्ज यहाँ से फ्लो कर रहा है। आप समझना, रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? यहाँ पे रोकता है, वो बताता है कि कितना रोक रहा है। अगर वही रेजिस्टेंस को कम कर दें तो यहाँ से ज़्यादा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पास करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक विद्युत धारा ज़्यादा से ज़्यादा पास करेगा। ठीक है, तो यही चीज़ कह रहा है कि अगर इसको कम कर दें तो ये ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब जी जब ज़्यादा होगा, तो आई क्या होगा? मैक्सिमम क्या होगा? मूव करेगा, मतलब चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करेगा। तो याद रखिएगा, फ्लो करेगा। तो जी का वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो करेंट मैक्सिमम क्या होगा? फ्लो करेगा। उसी तरह आर अगर कम कर दे तो ये भी यही होगा, क्योंकि इनडायरेक्टली हम लोग जी घटा रहे हैं, इसका मतलब आर घटा रहा है, इसका मतलब जी बढ़ा रहा है। जी कौन चीज़ है? दिमाग में रखिएगा। उसी तरह अगर आर बढ़ा दे तो जी क्या हो जाएगा? घटेगा। जी घटने का मतलब हुआ करेंट का फ्लो, चार्ज का फ्लो क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। इतना बात आपको, ये होता है इस दोनों के बीच का रिलेशन। आपको यही फॉर्मूला याद रखना है। अब समझो किसी दिन आपको रेजिस्टेंस 1.5 ओम दे दे, आपको पता है कि ओम होता है रेजिस्टेंस का ओम, कॉन्शियस यूनिट। तो ये इतना हो, तो यहाँ से आपका कंडक्टेंस या फिर चालकत्व निकालने के लिए पूछ दिया जाए तो यहाँ से कैसे निकालेंगे? तो जी इजकल टू 1/0 पॉइंट क्या हो जाएगा? 5 ओम। और यहाँ से हटाएंगे तो ये 0 है, कैंसिल करेंगे तो 2। और यहाँ से याद रखिएगा, ये बाई में कितना ओम है? बाई में क्या है? ओम है। इसका मतलब है जी कितना? 2 1 बाई कितना? ओम, मतलब पर ओम हो जाएगा, 2 पर ओम। अब याद रखिएगा, 1 बाई ओम को हम लोग एक सिंपल सा मो से इंडिकेट करते हैं। इसका मतलब है यूनिट ऑफ, याद रखिएगा, यूनिट ऑफ कॉन्शियस जी मतलब कंडक्टेंस क्या होता है? तो याद रखिएगा कॉन्शियस 1 बाई ओम, 1 बाई ओम। और 1 बाई ओम को हम लोग क्या बोलते हैं? मो, MOHO, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग साइमन, या फिर इसको सीमन भी पढ़ते हैं, और इसको इंडिकेट करते हैं S से। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका यूनिट होता है, या तो बोलो 1 बाई ओम, ठीक है, या फिर बोलो कॉन्शियस मो। देखना ये उल्टा है, MHO मो, या फिर बोल दो इसको सीमन। सीमन को इंडिकेट करते हैं किस से? S से। तो ये इसका यूनिट हो गया। तो इसका मतलब है, इसका ये जो आया कितना आएगा? 2 पर ओम आया। इसका मतलब है इसको लिख सकते हैं 2 मो, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 सीमन। बात समझ रहे हैं? तो ये आपका ये हो गया रिलेशन किसके? रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस का। अब हम लोग समझते हैं कौन चीज़ को? तो कंडक्टिविटी को। तो कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, और इसके रिलेटेड होता है कौन से? कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं चालकता, ठीक है, और रेजिस्टिविटी को बोलते हैं प्रतिरोधकता। ठीक है, प्रतिरोधकता। अब समझिएगा, ये तो हम लोग जान चुके हैं कि ये क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ कौन चीज़ है? प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, कि वो वायर जो बना हुआ है किस चीज़ का बना हुआ है, उस बात पे डिपेंड करता है कौन चीज़? ये। तो इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं कौन चीज़ से? रो से। और याद है कि R इजकल टू रो
एल बाई कितना ए होता है, यहाँ से रो निकाल लें तो क्या हो जाएगा आर इंटू ए बाई कितना एल। ये एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे कौन चीज़ के, रेजिस्टिविटी निकालने के लिए कि आर क्या होता है वो, तो आर रेजिस्टेंस है, ए क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया, और एयर क्या है एल क्या है लेंथ है। तो ये हम लोग बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़े थे। जस्ट इसके अपोजिट ये होता है, बात समझ रहे हैं, मतलब ए क्या बताता है, ये भी एक्चुअल एक तरह से देखेंगे तो ये भी रेजिस्ट ही कर रहा होता है, लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ की वजह से कौन चीज़ का सब्सटेंस बना उस वजह से ये रेजिस्ट कर रहा होता है। और ये भी आपको पता है कि ये जो होता है ये लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा होता है एक्चुअली, ठीक है ना, जैसे रेजिस्टेंस हम लोग डिपेंड करा रहे हैं तो ये एक्चुअली नहीं कर रहा होता है, तो ये क्योंकि प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो सिमिलरली ए भी क्या होता है, ए इसके जस्ट अपोजिट होता है, मतलब ए प्रॉपर्टीज़ का ए उसका प्रॉपर्टीज़ है, तो ए क्या बता रहा होता है कि भाई यहाँ से भी ये बता रहा होगा कि एक कंडक्ट कितना करा रहा है, चार्ज को कितना कंडक्ट करा रहा है, ठीक है। एक तो पता चल गया कि ये किस वजह से रेजिस्ट कर रहा है, ये भी क्या है रेजिस्टिविटी एक मटेरियल का वो रोकने का पावर होता है, उस मटेरियल का प्रॉपर्टीज़ है। तो जस्ट इसके अपोजिट इसका मतलब है कि कुछ तो फ्लो करने दे रहा है, तो कितना करने दे रहा है, एक कंडक्टिविटी है। इतना बात आपको समझ में आना चाहिए। कंडक्टिविटी को जो हम लोग इंडिकेट करते हैं वो करते हैं हम लोग सिग्मा से, याद रखिएगा कौन चीज़, इसको बोलते हैं सिग्मा, है ना। कुछ ऐसा बनाया जाता है, कहीं ऐसा होता है, तो आप समझ पा रहे हैं। तो ये जो होता है इसका रिलेशन इसके साथ भी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करके ना कहे तो 1 बाई कितना होता है, याद रखिए 1 बाई कितना होता है, रो होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने की बात है। इसका मतलब यहाँ से अगर रो हम लोग बढ़ा दें तो ये क्या होगा, सिग्मा घट जाएगा, मतलब कंडक्टिविटी घट जाएगा। अगर इसको घटा दे, रो को अगर हम लोग घटा दे तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इतना तो समझ में आ रहा है। अब समझिएगा कि इसका यूनिट क्या होता है, तो यूनिट यहाँ से देख लीजिएगा, रो का यूनिट ए आर क्या है, तो रेजिस्टेंस तो ओम से मेजरमेंट करते हैं, और एरिया क्या है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और लेंथ बाई ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना ओम मीटर। तो इसका मतलब इसका यूनिट 1 ओम कितना मीटर। आपको पता है 1 बाई ओम को क्या कहते हैं, 1 बाई क्या हो जाएगा मीटर, और 1 बाई ओम को हम लोग मो कहते हैं, या फिर इसको सीमन भी बोलते हैं। ये क्या होता है पर मीटर, तो मो पर मीटर भी हो सकता है, या फिर इसी को बोलते हैं मो 1 बाई ओम को सीमन भी बोलते हैं, तो सीमन भी बोलता है, तो सीमन पर मीटर भी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं इसका ऐसा भी लिख देगा, देखिएगा इसी को इन्वर्स में करके, तो ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स। तो आप तीनों को आप याद रखेंगे क्योंकि यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से अब इसका यूनिट, अब इसका वैल्यू देगा तो इस पर तो न्यूमेरिकल आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आप इस टर्म को अगर समझ रहे हैं तो ये आसानी से समझ में है। इस टर्म को समझने के लिए आपको रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में दोनों में अंतर एक बहुत अच्छी तरह से हम समझाएं। प्लेलिस्ट को एक विजिट करें, उसमें आपको हेडलाइन ही देखना है, थंबनेल पे ही लिखा हुआ है, वो आप देख लें तो आपको बेटर समझ में आएगा। आई होप सारी ये कहानी आपको इतना तो समझ में आया कि ए रिलेशन होगा। तो यहाँ से आप ये फॉर्मूला याद रखें, और याद रखें कि अगर यहाँ से अगर हम लोग और भी इसको थोड़ा फर्दर आगे बढ़ सकते हैं कि 1 बाई रो का वैल्यू डाल दे तो आर ए बाई कितना एल, तो यहाँ जाएगा एल आर कितना ए, तो यहाँ से एक ए भी फार्मूला बन सकता है। तो फार्मूला का ऑपरेशन करने आना चाहिए कि एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कैसे चेंज करें, तो वो तो आता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर आपको आगे जो कंटिन्यू हम लोग बढ़ेंगे उसके पहले अभी तक कितना फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, हालांकि पिछले 2-3 लेक्चर में कंटिन्यू में बताया हूँ। अब फिर आगे हम लोग बताने वाले हैं कि पहले आपको बताऊंगा कि टोटल कितना फार्मूला इसमें हम लोग पढ़ चुके, और फिर उसके बाद हम लोग अपने नए टॉपिक पे आएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।